Hello everyone, welcome to Law Guide. I have started the series on Constitution, so stay connected, do subscribe. So today we are going to study Article 1 of Indian Constitution, which is under Part 1, the Union and its territory. So let's start with Article 1, which titles as Name and Territory of the Union. We will first read the bare act explanation of the article and then we will understand it. Clause 1. India, that is Bharat, shall be a union of states. Clause 2. The states of the territories thereof shall be as specified in the first schedule. Clause 3. The territories of India shall comprise subclause A, the territories of the state, subclause B, the union territories specified in the first schedule, and subclause C, such other territories as may be acquired. Now we will understand the meaning of article. इस आर्टिकल में तीन चीजें एक्सप्लेन करी गई है. First, name of the country in Article 1. Second, type of polity in Article 2. Third, territorial area of the country in Clause 3. एट फर्स्ट कंट्री के नाम को लेकर कंफ्यूजन था. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स ने ट्रेडिशनल नाम को ज्यादा पसंद और सजेस्ट किया था, वो है भारत, और कुछ लोगों ने मॉडर्न नाम पसंद और सजेस्ट किया था, वो है इंडिया. इसलिए ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों नामों को कंसिडर करते हुए आर्टिकल 1 में हमारे कंट्री का नाम इंडिया दैट इज भारत रखा गया है. मॉडर्न और ट्रेडिशनल को बैलेंस में और कंसिडरेशन में रखते हुए ये नाम डिसाइड किया गया है, that which was again brilliant decision. सेकेंड चीज जो आर्टिकल 1 में डिस्कस करी गई है वो है टाइप ऑफ पॉलिटी ऑफ इंडिया. इंडिया की पॉलिटी किस प्रकार की है, कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है. अब आप सबको ये क्वेश्चन आया होगा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होता क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है. फेडरेशन ऑफ स्टेट्स वो होता है जहां स्टेट्स हैव द पावर टू लीव द फेडरेशन, मतलब एक अग्रीमेंट से स्टेट्स फेडरेशन में होते हैं और स्टेट के पास ये पावर होती है कि वो जब चाहे तब फेडरेशन को छोड़ सकते हैं. और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का एक एग्जांपल है दैट इज अमेरिका. यूनियन ऑफ स्टेट्स में स्टेट्स के पास पावर नहीं होती है टू लीव द फेडरेशन. जैसे इंडिया में स्टेट्स कंट्री यानी इंडिया को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स में स्टेट के पास कोई भी पावर नहीं होती है टू लीव द फेडरेशन यानी फेडरेशन को छोड़ने की, और यूनियन ऑफ स्टेट का एग्जाम्पल है इंडिया. नेक्स्ट चीज जो आर्टिकल 1 में डिस्कस करी गई है वो है इंडिया का टेरिटोरियल एरिया. एज पर आर्टिकल 1 इंडियन टेरिटरी 3 पार्ट से मिलकर बनती है. फर्स्ट इज टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, सेकेंड इज यूनियन टेरिटरीज, थर्ड है एक्वायर्ड टेरिटरीज. इसका मीनिंग है वो टेरिटरी जिसे गवर्नमेंट इन फ्यूचर एक्वायर कर लेगी. When India got independent, there were two political units. First one was British provinces and second one was princely states. ये दोनों को territories of state माना जाता है. Territories of states को हम Union of India भी कहते हैं, मतलब इसमें Union territories included नहीं है. So that was it for today's video everyone. Hope this video helped you. For more such videos, please do like, share and subscribe. If there is any query, please drop in comment section. See you again in next video. Till then, study hard. Remember, we have to make our parents proud. Bye. Take care.